मामा जी, आपको क्या लगता है कि मतलब भूत प्रेत ये सब चीज़ें होती हैं कि क्या, मतलब आपके क्या विचार हैं? क्योंकि इतने साल आप जीवन में बाहर रहे घर से, तो हमेशा हॉस्टल में रहना हुआ, बाहर रहना हुआ, तो मतलब कभी ऐसा लगता है, आपका मानना क्या है, मतलब इसके ऊपर विचार क्या है कि क्या ये सारी चीज़ें होती हैं, क्या होता है? देखो, अगर हम वो वैसे बात करें हम्म। कि हम कह दें अगर हम्म। कि हाँ होते हैं, हाँ। तब भी कोई विश्वास नहीं करेगा। सही बात है। और अगर हम कह दें कि नहीं होते हैं, हम्म। तब ये इसके लिए तो बहुत सारे हमारे पास तथ्य होने चाहिए। हम्म। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि होते हैं, हम्म। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं होते हैं। पर हमारा मानना ऐसा है हम्म। कि कभी कभी ऐसा आपको एहसास होगा हम्म। कि हाँ होते हैं, हम्म। पर कभी कभी आपको लगेगा कि नहीं होते हैं। हम्म। वो अनुभव पर निर्भर करता है कि कैसा आप कभी कभी अनुभव करते हैं। कभी कभी हम अचानक से देखते हैं या डर जाते हैं। जैसे हम अगर बचपन की बात करें, तो बचपन में हमें बड़ा सुनाया जाता था कहानियाँ कि यहाँ मत जाया करो, यहाँ भूत रहता है। और बचपन में हम जब मामा जी के यहाँ जाया करते थे, तो हमारे मामा जी के यहाँ ना बहुत सारा, घर के जो बगल में उनके है, हाँ। वो बांस का पेड़ हुआ करता था। तो बांस मतलब समझते हैं, बम्बू। हाँ। और रात में करीब बांस से हमेशा बहुत अजीब सी आवाज़ आएगी। आप जब जाएंगे, और आप, क्योंकि रात का जो वातावरण होता है बहुत शांत होता है, हाँ। और चारों तरफ जब बांस आपके होते हैं, हाँ। तो उसमें से एक अजीब सा जब हवा चलती है, तो जब बहुत अजीब आवाज़ आपको आएगी। वैसे हम ऐसा बताना चाहेंगे कि मामा जी का जो ननिहाल है और हमारा जो ननिहाल है वो एक एक ही ही है। है। तो हाँ हमारे मामा जी के भैया हैं और हमारे नाना जी मामा जी के मामा जी हैं। हाँ। तो हाँ, मामा जी आप बता रहे थे कि वहाँ जो पीछे तो वहाँ बांस पर एक बहुत बसवारी। बड़ा बरगद का पेड़ था। अच्छा। और बचपन तो हमेशा डरावना होता ही है। लोग हाँ। डराते हैं कि हाँ। खाना खा लो, वरना हाँ। हाँ। उसमें हाँ। भूत रहता है, हाँ। वहां ले हाँ। चलेंगे। तो हमेशा हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि वहां भूत है। हाँ। पर एक बार ऐसे ही सभी गांव गांव पे तो हमेशा हमेशा छती पे लोग सोते हैं। हाँ। 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 तो छत पे सोए थे। हाँ। और जब आप छोटे बच्चे होते हैं, तो हमेशा आपके मन में शंका तो होती है, सही बात है। डर होता है। तो ऐसे ही सभी सोए थे। और अचानक से क्या हुआ कि मेरी नींद खुली। करीब 12 और 1 बज रहे होंगे, कोई नहीं जगह था। और छत उस समय हमारा खुला था। बाउंड्री उस समय, अभी देखोगे तो बाउंड्री हो गई है, पर उस समय बाउंड्री थी नहीं। और मैंने देखा कि आवाज़ तो हो रही है वैसी, पर एक मन में शंका हो जाता है और डर भी एक हो जाता है। उधर देखने का मन नहीं करता, लेकिन अब देखना ही पड़ता है। बार बार उधर दृष्टि जाती है। तो क्या हुआ कि ऐसा लगा कि कोई ऐसी चीज़ है जो एक जगह खड़ी है और वो मुझे देख रही है। अब ऐसा मैं बता रहा हूँ, वो अनुभव बहुत अजीब रहा होगा उस समय। और मुझे, मतलब ऐसा है कि कोई खड़ा है और मुझे देख रहा है, और मुझे उस तरफ नहीं देखना है। हाँ। है ना? हाँ। और बचपन में सिखाया भी जाता है कि जैसे ही कोई भूत हो तो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू हाँ। कर हाँ। दें। हाँ। हाँ। और आपको सच बता रहा हूँ, आपके साथ कभी होगा या नहीं होगा हमको नहीं पता, लेकिन अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ, हाँ। तो आप एक बात जान लीजिए कि आपके मुख से एक शब्द नहीं निकलेगा। आप बोलना चाहेंगे कि मैं बोलूं, मुझे याद है, उस बचपन में भी मुझे याद था, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, याद है, पर मुंह से निकल ही नहीं रहा। और ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ या ये हकीकत है। और बहुत, मतलब अंदर से बहुत ज्यादा भय हो गया। ना मैं अपने बगल में, जबकि अगल बगल में ही सारे लोग सोए रहते हैं, ना मैं किसी को बगल में जगा सकता हूँ। मतलब मैं शिथिल पड़ गया। और कुछ देर तक दिमाग ने काम किया, वो क्या चीज थी, कोई मतलब सच में था या कोई आत्मा थी, कोई भूत था, ये मुझे नहीं पता। ये मैं नहीं कह सकता कि हाँ भूत ही रहे होंगे, परंतु हाँ कुछ ऐसी चीज अवश्य थी जो मुझे लगातार देख रही थी और बहुत भयानक तरीके से देख रही थी, और मुझे एकदम अंदर तक डरा दिया। और ये सिर्फ एक घटना नहीं है जिसके कारण से मुझे लगा कि हाँ कुछ चीजें होती हैं। हाँ, आगे भी आपको मैं बताऊंगा। पहले आपकी भी मैं राय जानना चाहूंगा। हमको ऐसा लगता है कि शायद 84 लाख योनियों में, अगर हमारे शास्त्र सही कहते होंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा विश्वास बहुत ज़्यादा है शास्त्रों के अंदर। और कोई भी चीज़ अगर जीवन में समझ नहीं आती तो हम कोशिश करते हैं आपसे या जो भी हमारे बड़े हैं, जो कि शास्त्रों के द्वारा हमको तर्क दे करके चीज़ों को समझा सकें। तो अगर 84 लाख योनियों में प्रेत और भूत ये सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें होती तो होंगी ही। खैर, हमारा शायद अनुभव इतना बड़ा नहीं है कि हम इस चीज़ को सिद्ध करके किसी को तार्किक रूप से बता सकें कि होती ही होंगी। लेकिन
हाँ, हमने जीवन में कई अनेकों बार, जैसे आपने एक बार अनुभव अपना बताया, तो क्या हुआ कि घाटमपुर बनारस में जब हम थे, तो हमारे घर का ढांचा कुछ ऐसा है जिसको बताने के बाद स्टोरी आपको समझ आएगी, आप तो देखे ही हैं। तो जो पहला हॉल है, उसके बाद अंदर आने के बाद घर के अंदर जो एल शेप में दूसरा हॉल है जहाँ पे 3 कमरे हैं। हाँ। तो सामने चाचा का कमरा है, इस तरफ एक कमरा है और एक बगल में कमरा है जिसमें मम्मी रहा करती हैं जाने पर, यहाँ पे बड़ी मम्मी। तो जो बड़ी मम्मी का रूम है वो खाली था, उसमें एक लकड़ी का जो चारपाई होती है पटरे वाली, वो बिछी हुई थी, उसके ऊपर एक हल्का सा जो गांव में नहीं होता है गद्दा वैसा, उस पर हम सोए थे। और घर में बहुत कम लोग पहले से ही रहते हैं, सब बाहर रहते हैं इधर उधर, तो कमरा खाली था, हम सोए थे और दादाजी अपने हॉल वाले कमरे में सोए थे। तो सामने ही सीढ़ी है उस रूम में, अब हम सोए हैं और ऐसे हाथ रख करके, ऊपर चादर है और थोड़ा सा वो जो दरार है उसके अंदर से आंखें बाहर देख रही हैं ज़मीन को। तो कल्पना इंसान करे तो मतलब समझ में आएगा कि हॉल में ऐसा महसूस होता है ना कभी कभी कि कोई आपको देख रहा है। तो बस ऐसा लग रहा था कि मतलब कोई देख रहा है कहीं से, तो मतलब ऐसा, और छोटे थे काफ़ी। फिर अचानक बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आने लगी। तो दादाजी ने बोला था कि कुछ मंत्रों का जाप किया करो, अगर कभी ऐसा भय का अनुभूति हो, मंत्रों का जाप मन में ही करने लगे। फिर क्या हुआ कि अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि कोई नज़दीक आ रहा है, तो आंखें बंद करने की कोशिश की। फिर एक अंदर से ही वो जिज्ञासा होती है ना कि यार सच में कोई है क्या। तो वो जो दरार है उसके अंदर से हम देख रहे हैं, मतलब कम्बल ऐसे गिरा हुआ है और हमारा हाथ ऐसे है और वो दरार में से हम नीचे देख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा एक अचानक से एक इवेंट हुआ। कोई साधारण व्यक्ति होगा, अगर कोई साधारण औरत होगी तो शायद उसको 10-12 कदम लगेंगे उस आंगन में से सीढ़ी तक जाने के लिए। हमने देखा कि एक औरत थोड़ा सा मटमैला रंग का, मरून कलर का, एक मैक्सी की तरह, मतलब उसके घुटने तक मैक्सी थी और उसने पहना हुआ है, उसके बाल बड़े लंबे लंबे यहाँ तक और घुंघराले से, और चेहरा उसका नहीं दिख रहा था। तो उसने पहला कदम बीच में रखा, दूसरा कदम सीधे तीसरी सीढ़ी पे रखा। और ये इवेंट जब हमने देखा उस समय मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। ये भी पता था कि मतलब जो चुड़ैल होती हैं, लोग बोलते हैं कि वो जब भूत प्रेत होते हैं तो आते हैं तो ऐसे महकता है कुछ बहुत गंदा, बहुत खुशबू आती तो है। खुशबू नहीं थी, बहुत गंदी महक आ रही थी। अच्छा। अजीब सी, मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल। हाँ। और अचानक से मतलब उसने जो है पैर दूसरा जब रखा तो बहुत ज़्यादा हम डर गए और रोने लगे, छोटे थे। तो जहाँ सीढ़ी है, जहाँ तीसरा सीढ़ी है, वहीं पे आप देखे होंगे कि हॉल के लिए एक छोटा सा दरवाजा भी है जो दादाजी के कमरे में जाता है। तो हम रोए और बहुत हिम्मत करके, रात के उस समय 2 बज रहे थे करीब, और जोर जोर से जा करके खटखटाने लगे रोते रोते। तो दादाजी ने अपने साथ सुलाया उस रात को। पूछा क्या हुआ सुबह उठने के बाद, तो हमने बोला कि ऐसा ऐसा हमने देखा है, मतलब उसका डिस्क्रिप्शन हमने बताया। तो ऐसा बोलते हैं, दादाजी बताते थे कि हमारे मतलब कोई पूर्वज में ही कोई ऐसी मतलब एक दुर्घटना हुई थी और एक उमराई नाम की औरत, जिसका मतलब कुछ ऐसा ही शरीर है, वो बहुत सालों से मतलब घूम रही है इधर उधर। तो वो जो हमने बताया तो उन्होंने बोला कि वो हो सकता है कि वही हो। हालांकि अभी रिसेंटली मतलब बात हुई थी दादाजी से, तो बोले कि वो अब नहीं है, मतलब जा चुकी है। लेकिन ऐसा बताया तो वो मतलब वो चीज़ें देखी तो ऐसा लगा कि ये तो बड़ा ही मतलब अजीब हुआ। ये एक ऐसा इनकाउंटर था बचपन में, और हमें बचपन से ही मतलब ऐसे बहुत शौक था कि हम कभी भूत प्रेत देखें। मतलब आपको तो पता है कि बहुत हमारी इच्छा थी कि हम देखें भूत प्रेत। और एक वो वाली कहानी थी ना जब अकेले कहीं चले गए थे जंगल में। हाँ, तो वो तो मजाकिया कहानी है। क्या हुआ कि एक बार हम छत पे थे गांव में ही, और छत पे से जो है गांव में पहले जब लाइट नहीं रहती थी उस समय में छोटी छोटी डिब्बी में लोग लाइट लगाते थे, छोटी छोटी टिम जो डेकोरेशन वाली एक लाइट लगाते थे, लाइट बैटरी इसको बोलते थे। तो वो जो है हमारे घर से करीब 1.5-2 किलोमीटर खेत में आगे वो लाइट लगती थी रात को, तो टिमटिमाती थी। तो हम छोटे थे, बड़ी मम्मी बोली कि मतलब हमने पूछा कि क्या है, बड़ी मम्मी बोली कि भूत है, वहाँ मत जाना। अब हमारे अंदर की जिज्ञासा इतनी ज़्यादा
कि हमने सोच लिया कि आज तो हम भूत देख के ही रहेंगे। और उसी के पास में कुआं भी है जिसमें लोग बोलते हैं कि बहुत लोग मर गए हैं, मतलब वहाँ पे बहुत लोगों को, एक चुड़ैल दोपहर में लोग नहीं जाते, मतलब परेशान नहीं करती, हाँ, बच्चे के साथ मर गई है, ऐसे बहुत अन्य कहानियां हैं। बहुत लोग वहाँ जाने के बाद थोड़े पागल हो जाते हैं, ऐसा भी। तो हमको लगा कि आज तो हम रात को भूत पकड़ ही लेंगे। देख, मतलब डर नहीं लगता था अंदर से, बहुत ज़्यादा हिम्मती ढीठ थे। तो हम बोले ठीक है चलेंगे आज। पता भी नहीं था कि मतलब अगर सच में भूत होगा तो कुछ हो भी सकता है, लेकिन बचपना था तो थोड़ा सा डर था, तो हम बोले कोई एक साथ रहेगा तो चले जाएंगे। तो रात को हमने मौसी का एक लड़का है कृष्णा, उसको तैयार कर लिया कि चलो आज हम लोग चलते हैं वहाँ पे। तो वो भी थोड़ा डर रहा था। तो हम लोग क्या किए कि निकले और निकल करके हम लोग गए, मतलब रात को हमने उसको 2 बजे उठाया सबके सोने के बाद, और करीब 1.5 किलोमीटर जाते जाते आधा घंटा लग गया। खेत में पानी कहीं था, पानी कहीं नहीं था, तो कहीं पैर धंस रहा था, कहीं पैर धंस नहीं रहा था। तो बचते बचाते 1.5 किलोमीटर आधे घंटे लगभग लगे होंगे, आधे पौने घंटे में हम लोग वहाँ रात में 2:30 बजे, 2:30 पौने 3 बज रहे हैं रात के। अब और एकदम अजूरिया रात है ना, जो चांद की रोशनी पूरी। तो क्या हुआ कि हम वहाँ एकदम करीब जब पहुँचे तो देखा हमने कि खंबे में एक वो बैटरी टंगी हुई है डिब्बा। तो हमने सोचा यही है भूत, अब आज इसको उखाड़ के लेके चलते हैं। हमने उखाड़ा लाइट, और हम वहाँ खड़े होके बात किए। पहले हम बोले अरे यार ये भूत वूत नहीं है ये सब, मतलब कृष्णा बोला अब देख लिए भूत नहीं है तो चलो। हम बोले नहीं, लेके चलेंगे, सबको दिखाएंगे कि आज हम भूत देखने गए थे। तो उखाड़े, वो उखाड़ने के बाद जो है बहुत तेज एक आवाज़ आई चिल्लाने की किसी। तो हम लोग सोचे कहीं भूत तो नहीं आ गया, बड़ा डर लगा एकदम अचानक से, मतलब बहुत तेज़ आवाज़ आई। तो वो वहाँ से वापस जो है हम लोग भागने लगे लेकर के। कृष्णा बोला छोड़ दो लाइट, भूत पीछे आ जाएगा। बोले भाई चाहे भूत आए चाहे कोई आए, आज तो मैं ले जाऊंगा और सबको दिखा दूंगा कि मैं ले आया भूत को उखाड़ करके। भागते हम लोग वहाँ से दौड़ते हुए, और दौड़ रहे हैं, कहीं इधर कहीं उधर कूद रहे हैं, और भागते हुए हम लोग आए। तब वो पीछे से आवाज़ आ ही रही थी, फिर कुछ देर बाद आवाज़ आना बंद हो गई। करीब 3:15 बजे हम लोग घर पहुंच गए, और आ करके कंबल में भैया सोए हैं, तो उनको हम लोग लाइट जला के दिखा रहे हैं कि देखिए हम लोग भूत पकड़ ले आए। वहाँ से बड़ी खुशी अंदर से हो रही थी। अब क्या हुआ कि सवेरे 7 बजे एक आदमी आया घर पर, और पापा बहुत तेज से चिल्लाए, बोले बादल कहाँ हो? हम गए नीचे। उसी की लाइट थी जो उखाड़ तो लाया। उसी की लाइट थी जो उखाड़ लाया, वो लैट्रीन कर रहा था खेत में बैठ करके। और वो लाइट के लिए जो है इतना मार हम लोग खाए डंडे से कि फिर ऐसा लग गया ना कि मतलब चोरी कर लिया है लोगों ने। हालांकि हम लोगों ने चोरी नहीं किया था, और लाइट जैसी कोई चीज़ चोरी करनी जैसी कोई चीज़ होती भी नहीं, लेकिन क्योंकि हमेशा मतलब कभी गांव में रहे नहीं, तो ये नहीं मालूम था कि ऐसी लाइट के लिए भी लोग आ जाएंगे पूरा कंप्लेन लेकर के। हालांकि वो 50-100 रुपए की लाइट थी, और हम तो भूत ले आए थे। लेकिन हाँ, ऐसा भी कभी कभी होता है कि कभी हम सोचते हैं कि किसी चीज़ में कुछ है लेकिन कुछ होता नहीं है, तो एक हास्य कह सकते हैं कि एक प्रसंग बन गया ये। सही बात जब है, भूत हो नहीं भी जाता दिखा, हाँ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन हाँ, इसके अलावा और भी बहुत सारी बार ऐसा भी हुआ है कि कभी कभी अपना अनुभव ही नहीं, लेकिन दूसरे लोग भी ऐसी कहानियां सुनाते हैं कि हाँ, क्योंकि पहले क्या होता था हाँ कि जैसे पहले जिन हुआ करते थे। हाँ, एक जिन होता है भूतों में भी तो बहुत प्रजातियां होती हैं ना, चुड़ैल, जिन, हाँ इसके बाद प्रेत, हाँ सब तरह तरह के होते हैं। माना जाता है हमारे भूतों में कि प्रेत जो हैं हाँ वो बहुत शक्तिशाली होते हैं, है ना। भूत तो एक सामान्य बात है, लेकिन भूतों में जो प्रेत होते हैं वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। पहले के लोग कहा करते थे कि हमारे गांव की बहुत सारी घटनाएं ऐसे मैंने सुनी है, मेरे साथ तो कभी देखा नहीं। क्योंकि पहले क्या हुआ करता था कि पहले एक तो पेड़ बहुत हुआ करते थे, बगीचे हुआ करते थे, और जंगल हुआ करता था। अब तो हर जगह मकान बन गए, लाइट लग गई, मतलब सारे तरफ प्रकाश हो गया। नहीं तो हमेशा गांव में एक बरगद का पेड़ होता था, पीपल का पेड़ होता था, जिसकी कथाएं बहुत प्रचलित थी कि अरे बरगद के यहाँ रात में मत जाना, पीपल के यहाँ रात में मत जाना, तरह तरह की कथाएं लोग कहते हैं ना। तो वैसे ही कि एक हमारे गांव में बहुत
शक्तिशाली उसमें पहलवान थे, है ना, उनके बारे में बताया जाता था कि मतलब पूरे जिले में उनके जैसा शक्तिशाली, मतलब पहले अखाड़ा होता था ना, तो उस अखाड़े में एकदम अपने आप को साबित कर चुके थे कि उनको कोई हरा नहीं पाता था पूरे जिले में। बहुत ताकतवर, बताया जाता था कि 10-10, 15-15 लीटर दूध पी जाया करते थे। अच्छा। इतना वो मतलब खा लिया करते थे कि मतलब बहुत ज्यादा घी पी लेते थे, 3-3 लीटर ऐसा। तो अपने आप जिसके अंदर पता है ताकत आ जाती है ना, तो अभिमान अपने आप आ जाता है। तो चलने के स्टाइल थोड़ा सा बदल जाता है, लोगों से बात करने का तरीका बदल जाता है। जैसे कुछ भी कर रहे हैं तो एकदम ऐसा कह रहे हैं ये क्या ही हमारा कर लेगा, तो उनके अंदर अभिमान हो गया था। तो उसी तरीके से वो रहते थे। तो एक समय क्या हुआ कि बताते हैं लोग कि रात में वो मतलब उनको रात और दिन में कोई फर्क नहीं रहता था, रात में ही भोर में उठ के चल देते थे मतलब काम करने के लिए। पहले खेतों में काम करते थे लोग। तो ऐसा ही एक वाकयात उनके साथ हुआ कि आ रहे थे वो मछली मार करके रात में करीब हो रहा होगा 11-12 बजे, क्योंकि अब तो रात 12 बजे पहले होती नहीं, गांव में रात तो पहले 8 बजे हो जाया करती थी। तो उस समय 11-12 बजे के लगभग वो मछली पहले ही मार लिया था, लेकिन वो घर ले आ रहे थे अपने सर पे रख करके टोकरी में। तो आते हुए एक आम का बगीचा पड़ता है रास्ते में, पहले हुआ करता था, अब तो नहीं है। तो उस बगीचे की तरफ जब आए वो लेकर के, तो उनको लगा कि पीछे से कोई आवाज आ रही है, ऐसा भोजपुरी में बोलते हैं कि का हो मछली हम ना खा, ऐसे करके कोई आवाज आई। तो इनका तो स्वभाव उग्र था, इन्होंने सोचा कोई ऐसा है व्यक्ति, तो इन्होंने अपनी भाषा में गाली देके कहा कि कुछ मतलब ऐसा कि हाँ तुमको मैं एक भी मछली इसमें से नहीं दूंगा। तो फिर उधर से आवाज आती है एक कि अच्छा तू एक को मछली घरे ले ना जा भैया। तो इन्होंने जब इतना ही सुना तो इनको लगा कोई आदमी होगा और हमसे ताकतवर कौन है। उन्होंने ऐसा अपना सर से टोकरी उठाया और नीचे रख दिया जमीन पे और कहा अच्छा हम नहीं ले जा पाएंगे, तनी सामने आवा था के है, ऐसे करके बोले। और ऐसे जब वो बोले तब प्रेत जो है पेड़ से सीधा उतर कर इनके सामने आके खड़ा हो गया। अच्छा। लेकिन शक्तिशाली तो ये भी थे, ताकत तो इनके पास भी था, डरे नहीं, हिम्मती भी थे बहुत। और ये जान गए कि ये प्रेत है ना, जान गए कि इंसान नहीं है, प्रेत है। तब भी कह रहे हैं कि हाँ न दे एक भी मछली। अच्छा, ऐसा भी बोलते हैं कि मतलब जैसे अगर आदमी जो है विल पावर स्ट्रांग है, हाँ, तो उसको जो है प्रेत या भूत कुछ कर नहीं वो सकता। उनकी जो मजबूती बताते हैं वो आपका डर है। हाँ। यदि आप डर गए तो आप पर हावी हो जाते हैं। कहते हैं ना कि एक हल्के साये वाले लोग होते हैं जो है ना, तो वही होते हैं जो थोड़े से डरपोक होते हैं, उन पर ये हावी हो जाते हैं। अगर आप नहीं, हाँ डरे नहीं, ऐसे बोले कि नहीं ले जाने देंगे, जबकि अंदर से जान चुके हैं कि ये प्रेत है। लेकिन वो प्रेत भी बड़ा जिद्दी था। वो कहा कि ठीक है तो ले तो ना जाए दे। अब वो इनका टोकरी उठाया और बताया जाता है कि इनके सामने से वो टोकरी उठा करके ले गया, क्योंकि भाई प्रेत है, ऐसा लड़ थोड़ी सकते हैं। सही बात है। इनके सामने से वो टोकरी ले गया और मतलब ये गए। उसके बाद से फिर इनको कुछ हानि नहीं पहुंचाया, बस इनसे टोकरी लिया और चला गया, गायब हो गया। फिर उसके बाद ये घर गए। और बताया जाता है कि वो घर गए इतना ताकतवर, ऐसा भी नहीं बहुत युवा थे वो, ऐसा 30-35 साल के रहे होंगे। और उसी समय से वो बिस्तर पर पड़े। उसके बाद वो कम से कम 15 साल वैसे ही पड़े रह गए। अच्छा। और एकदम शक्तिविहीन हो गए। वो पहलवान कहे जाने वाले ऐसे व्यक्ति मतलब ऐसी स्थिति को हो गए कि क्या बताऊं, और वो वैसे ही मर गए। अच्छा। उसके बाद ना वो एक भी लड़ाई लड़े और ना ही कुछ उन्होंने किया। उसके बाद सारी शक्ति खत्म हो गई और सब बताया था कि पता नहीं क्या हुआ उसके बाद, एकदम खत्म हो गए। मतलब मर गए उसके बाद, 15 साल के बाद मरे। और मतलब ऐसी घटनाएं तो सुनते हैं तो हमको भी आज भी लगता है कि आश्चर्य है, अरे ऐसा कैसे होता होगा, क्योंकि आज हम नहीं सुनते, किसी के मुंह से नहीं सुनते, ना गांव में सुनते हैं। शहर की तो बात ही अलग है, शहर में तो कहाँ। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे भूतिया जगह आज भी हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि हाँ वहाँ है, वहाँ नहीं जा सकते। इस बार क्या हुआ पता है, जब हम लोग बनारस गए थे तो रात को वैगनार से हम लोग निकले थे, हम आदित्य, सिद्धू और एक आयुष, ठीक ना। तो रात को हम लोग निकले, हम लोग करीब 11-11:30 बजे घाट पर, मतलब 80 के आगे जो है 80 घाट पे आगे पान वाला जो है वहाँ पे गाड़ी लगाए,
वहाँ से पैदल चलना चालू किए और बोले कि हरिश्चंद्र तक पैदल चलते हुए जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर घर जाएंगे आराम से 1 बजे तक। उस दिन कुछ था मतलब। तो आदित्य का बर्थडे था शायद, नवंबर की बात है। तो क्या हुआ कि ठीक है, हम लोग जो है पहुँचे वहाँ पे, वॉकिंग करना चालू किया, अलग अलग चीज़ों के, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं वैसे ही अलग अलग चीज़ों पे बात होनी चालू हुई। गए हरिश्चंद्र पे, हरिश्चंद्र बैठे, जल रहा था सब लाश वाश, तो बहुत शांति थी, कोई था नहीं। तो अचानक से एक लड़का आया और एकदम रियल बात है ये, आंखों के सामने सबके हुई, आया और वो जो है एक माला पहना और जो अग्नि जल रही थी सारी चिताओं में से, तो सब में से जो है एक एक मतलब ऐसे अंगूठा लगा करके भस्म अपने ऐसे तिलक लगा रहा है रात को। तो वहाँ तो ऐसे बहुत तमाम मतलब तंत्र विद्या रात को होती रहती है। और उसी के ठीक बगल में देखेंगे तो एक शंकर भगवान का मंदिर है जो कि हरिश्चंद्र घाट के जस्ट बगल में, और एक कुंड भी है वहाँ पे। तो कुंड में बैठ के एक अघोरी जो है तांत्रिक क्रिया अपनी कर रहा था। तो मतलब ऐसे जगह पे आप रहेंगे तो आपको खुद जो अलग ही ऊर्जा फील होने लगेगी। चलते चलते क्या हुआ कि मतलब वहाँ पे जो तांत्रिक था वो हम लोग को देख रहा था, तो थोड़ा अजीब लगा कि क्यों देख रहा है भाई। और हम यहाँ तो मुंबई की आदत है रात को मरीन ड्राइव पे 1 बजे 2 बजे तो मतलब बनारस भी वैसे ही हम लोग कर रखे थे। 12 सवा 12 हो गया था, आधा घंटा लगता है मतलब इतना चलने में, तो आधा पौना घंटा लग जाता है। 12:15 बज रहे थे और तांत्रिक हम लोग को देख रहा था। तो हमने ध्यान दिया लेकिन हमने कुछ बोला नहीं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि शायद अगर कोई वही विल पावर वाली बात, मतलब किसी को अगर डर लग गया, किसी के साथ कोई सहाय घर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो हमने नहीं बोला। हम लोग चल रहे थे और अचानक जो है एक आवाज़ सुनाई दी, तो किसी ने बुलाया। तो हमने सबको ऐसे ही बोल दिया कि कोई पीछे मत मुड़ के देखना, एक कहानी सुनाता हूँ। और कहानी हम लोग को सुनाई उसी समय, मतलब चल रहे हैं। तो कहानी ऐसी है कि एक बार एक स्कूल से लड़का जो है जा रहा होता है और अचानक उसको खुशबू आती है, अपने दोस्त के साथ जा रहा होता है, तो बोलता है कि बहुत अच्छी खुशबू है। तो घर चले जाता है लड़का, और घर जाने के बाद अपने मम्मी से पानी मांगता है। उसकी मम्मी उसको बुला के ग्लास में पानी दे देती है, पानी देती हैं तो पानी पी जाता है। तो फिर उसके बाद वापस बोलता है कि एक और गिलास पानी चाहिए। तो उसकी मम्मी जो है पानी लाती हैं, एक और गिलास उसको पानी देती हैं, पानी फिर पी जाता है। फिर बोलता है कि मुझे एक और गिलास पानी चाहिए। वो लड़का, छोटा लड़का, मतलब 12-13 साल का लड़का। तो उसकी मम्मी फिर पानी लेके आती हैं, तो थोड़ा मतलब मम्मी ऐसे गुस्से में देखती हैं कि क्या मस्ती कर रहा है लग रहा है ये। पानी जो है पी जाता है, फिर बोलता है मुझे और पानी चाहिए। तो एक बड़े जग में पानी लेके आती हैं और बोलती हैं लो पियो पानी। जो है पानी वापस बोलता है कि पानी ख़त्म हो गया, पानी और चाहिए। तो उसकी मम्मी सोचती हैं लगता है गिरा रहा है पानी। तो वो वापस जो है जग लेके आती हैं और फिर उसके बाद फेंक देती हैं, मतलब गुस्से में बोलती हैं लो जितना पीना है पी लो। तो ये लड़का एकदम ऐसे सीरियस होकर के अपने मम्मी को देखता है, छोटा सा, और फिर उसके बाद इसकी मम्मी चली जाती हैं किचन में काम करने लगती हैं। तो बड़े बड़े ड्रम रखे होते हैं, ब्लू कलर के जो नहीं होते हैं, पानी भर के। तो ये लड़का जो है जाता है और इसकी मम्मी जब अचानक से आती हैं अंदर तो देखती हैं कि अंदर नहीं है। फिर जाती हैं किचन के बगल वाले साइड में तो देखती हैं कि ये ड्रम से पानी पी रहा है, बड़े वाले ड्रम से पानी पी रहा है। ये देखती हैं तो बड़ी घबरा जाती हैं कि क्या हो गया। उसका पेट पूरा ऐसे मतलब फूल रहा है और पानी पीते जा रहा है, ड्रम से पीते जा रहा है पानी। मम्मी बहुत घबरा जाती हैं इसकी। तो फिर वो लोग जो है अपने मतलब जो पंडित जी हैं उनको बुलाते हैं। तो उनके पंडित जी एक आदमी मतलब किसी तांत्रिक को जानते हैं, तो तांत्रिक को रेफ़र करते हैं कि मतलब आप इनके पास जाइए। तो आते हैं घर में, तो जो घर में आते हैं तो जैसे लड़के को देखते हैं तो लड़के को मतलब पूरा एकदम बांध देते हैं ये लोग एक जगह पे। देखते हैं तो वो बोलते हैं कि कहाँ से आया है ये, विद्यालय से आया है। इसकी मम्मी बोलती है कोई इसका दोस्त था। तो बोली हाँ दोस्त के साथ आया होगा, देखना पता करते हैं ये लोग। तो इसके दोस्त के साथ मतलब आया होता है। तो किस रास्ते से आया होता है, तो ये पूरा रास्ता मतलब तांत्रिक जो है साथ में चलते हैं।
फिर उसके बाद तांत्रिक घर आते हैं और बोलते हैं कि एक मुसलमान औरत की लाश जा रही थी दफनाने के लिए। और क्या हुआ कि जब लाश मतलब वो लोग जब लेके जाते हैं वहाँ पे अपने क्या कहते हैं उसको लोग के कब्रिस्तान, तो कब्रिस्तान जाते हैं तो उसके पहले वो लोग पूरा इत्र लगाते हैं चारों तरफ। हाँ, तो अब इस लड़के ने जब बोला था कि कितनी अच्छी खुशबू है, टोक दिया था इसने, और वो लोग लाश लेके जा रहे थे कब्रिस्तान में दफनाने के लिए। तो वो जो आत्मा थी, युवा मतलब आपातकाल परिस्थिति में मृत्यु हुई थी, तो औरत की आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर गई। अब इसने टोक दिया, इसके लिए टोका नहीं होता, कुछ नहीं बोला होता तो इन्होंने बोला कि अब जो है एक जलती हुई लाश में इस बच्चे को ऊपर रखना होगा और नीचे लाश को रखना होगा, और जलती हुई लाश में से फिर इसकी बॉडी को निकालना होगा, तब इसके ऊपर से मतलब वो क्रिया उन्होंने एक बताई, तो वो किया गया, तब जा करके वो लड़का ठीक हुआ मतलब। तो ये कहानी हम सबको इसलिए सुनाए कि कोई भी अगर साधारण मतलब जैसे ऐसे कहा जाता है कि अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं या फिर कुछ भी आपने अचानक एकाकी एक चेंज महसूस किया है ना, तो उसको टोकना नहीं चाहिए। टोकते हैं तो शायद वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो आपके साथ आने लगता है। तो हमने सबको बोला कि भले ही आवाज़ आ रही हो, किसी को भी कुछ भी ऐसी कुछ आ जाए आवाज़, लेकिन कोई पीछे मुड़ के नहीं देखना होता, या फिर कोई ऐसी सुगंध भी आ जाए तो टोकना नहीं होता कि ऐसा मत करो, या कैसी सुगंध आ रही है, क्या बहुत अच्छा है ये वो, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा हुआ और हम लोग फिर वापस गाड़ी तक आए। तो ये बड़ा ही मतलब एक सुनने में तो ऐसा नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ये ऐसा था कि मतलब हम लोग को पूरा महसूस हो रहा था कि कोई बुला रहा है पीछे से। महसूस ऐसा ही होता है। अक्सर हम देखते हैं कि हमेशा ये तो लोग हमेशा कहते रहते हैं कि आपको कोई भी बुलाए तो आप पीछे मुड़ करके मत देखिए, नहीं तो वो चीज़ आप पर हावी हो जाती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगेगा आपको कि कोई मुझे ही बुला रहा है, फिर भी नहीं देखना होता है। और खासकर जब आप अकेले हों या रात में हो, कोई सुनसान जगह हो, तब तो बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। ऐसे ही रास्ते जाते, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे जगह घटनाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं? रास्तों पर होती हैं। क्योंकि आपातकालीन मृत्यु तो वहीं होती है, एक्सीडेंट से हो गया, कोई रेलवे लाइन से कट गया है ना, या तो नदी किनारे कूद गया, ऐसी जगहों पे ही ये सब सारी चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे हम रात में अचानक से ट्रेवल कर रहे हैं या बाइक से हैं, तो कोई रास्ते में बहुत जगह लोग रुकवाते भी हैं। ऐसा लगेगा कि तुमको कोई लिफ्ट मांग रहा है और रात में तुम दे दिए, अगर वो देना नहीं होता, रुकना ही नहीं होता बाइक से। आपको बस आपको मना भी नहीं करना है, आपको नजरअंदाज करके चले जाना है कि हाँ हम देख ही नहीं रहे, ऐसा लग रहा है कि हम देख ही नहीं रहे, ऐसा आपको करते हुए। कार में है फिर भी, ट्रक वालों के रात में बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं, ट्रक वालों के साथ एक्सीडेंट हो जाते हैं बहुत बड़े बड़े। कौन जानता है जो मर गया वो वो थोड़ी बताएगा आकर के हाँ हमारे मरने का कारण क्या था। एक मूवी इसी पे बनी थी, वो आमिर खान की, एक है ना आमिर खान की मूवी बनी थी उसी पे बेस्ड, जिसमें करीना कपूर मर जाती है, उसको हमेशा दिखाई देती है। मूवी का नाम अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन ये पूरी उसी पे है घटना। आमिर खान को अंत में, अगर किसी को ये मूवी पता है तो कमेंट में आमिर खान को अंत में वो ना जो करीना कपूर है वो गाड़ी समेत नदी में गिरा देती है। अच्छा। और ये डूबने लगते हैं, तो बाहर से फिर इनको तब पता चलता है कि ये भूत है। हाँ, नहीं तो तब तक उसको नहीं पता चलता है ये भूत है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे समीप होती हैं और लोग बताते भी हैं। पर हाँ, अगर आप कहेंगे कि नहीं कहाँ लिखा है या सच में एकदम तथ्य देके कोई बताए, तो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि सबका अपना अपना एक अनुभव है, उस अनुभव के आधार पे ही सब लोग बताते हैं। क्योंकि अगर हम कह दें कि नहीं हम बुला रहे हैं अभी देखो तुम, तो ऐसा नहीं होगा, शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आपने कभी अनुभव ऐसी शक्ति का किया है, क्योंकि अगर माना जाता है कि अगर अच्छी शक्ति है तो यानी कि बुरी शक्ति है, ये निश्चित है। अगर कोई भगवान है तो राक्षस भी हैं, ये तो मतलब तथ्य है। तो बुरी शक्तियाँ होती हैं, निसंदेह होती हैं। पर हाँ, आपके ऊपर है कि आपने कभी देखा है नहीं देखा है, और आपको भी अगर ऐसा लगे कि हाँ आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है या आपने भी कभी ऐसा कुछ डरावना महसूस किया है, तो आप साझा करें, हम हमारे साथ अपना कहानी शेयर करें। हम आपके नाम सहित आपकी कहानी
जरूर हम सुनाएंगे दर्शकों को दिखाएंगे, और सुनाएंगे। इससे ही हमको एक कहानी और याद आ गई। हम्म ये मतलब हॉस्टल की कहानी है। हम्म तो क्या होता है कि एक हॉस्टल में 3 लोग रहते हैं हम्म और कोटा की कहानी है। हम्म तो कोटा में ये आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, नीट और आईआईटी की। हम्म सब 3 दोस्त होते हैं। एग्जाम्पल हम कोई भी नाम ले सकते हैं क्योंकि एग्जैक्टली नाम लेना अच्छी बात नहीं नहीं, होगी। बिल्कुल। तो मतलब ABC कह सकते हैं हम, या फिर आदित्य और बादल और सी से आप कोई भी नाम सोच विराट। लीजिए, विराट सोच लीजिए। तो आदित्य, बादल और विराट एक कमरे में होते हैं और वो कमरा बड़ा ही अजीब होता है। वहाँ पे 13 नंबर फ्लैट होता है, मतलब वो 13 नंबर रूम होता है और उस हॉस्टल में। और ये रियल स्टोरी है, मतलब असली घटना पर आधारित है। तो क्या होता है कि एक दिन आदित्य और बादल अपने मतलब वेकेशंस पे चले जाते हैं और 6 दिन के लिए छुट्टी होती है। ठीक है, होली के टाइम पे। तो ऐसा होता है, मतलब सैटरडे संडे छुट्टी होती है और 3 दिन की छुट्टी होती है। तो फ्राइडे तक छुट्टी होती है 3 दिन, उसके बाद सैटरडे संडे लीव होती है। तो ये लोग अपने गांव चले जाते हैं, मतलब अपने अपने घर चले जाते हैं, आदित्य और बादल। और विराट सोचता है कि क्या जाऊंगा मैं, एक साथ गर्मी की छुट्टियां होंगी तब चले जाऊंगा। तो वो कमरे में होता है। तो कमरे में रहते हुए ये लोग को मतलब 6 महीने हो चुके होते हैं। ठीक है, जब मतलब हाफ सेमेस्टर से ये लोग आए होते हैं। तो विराट ऐसे ही जो है लिविंग रूम में, मतलब एक लिविंग रूम होता है और बाहर और अंदर एक रूम होता है जिसमें 3 लोग रहते हैं 1 BHK फ्लैट की तरह। तो क्या होता है कि विराट बाहर लिविंग रूम में टीवी देख रहा होता है और अचानक से दरवाजे पर नॉक नॉक की आवाज़ आती है रात के करीब 11:30 बजे। तो कोटा में उस टाइम पे, मतलब ये कहानी है आज से 12 साल पहले की, मतलब काफ़ी समय पहले की। तो उस समय लाइट वाइट थोड़ी कटती वटती थी, है ना, लाइट, लेकिन उस दिन थी। तो अचानक से कोई दरवाज़ा खटखटाता है विराट। तो विराट सोचता है कि इतने रात को कौन आएगा। तो विराट दरवाज़ा खोलता है, देखता है कोई नहीं है इधर उधर। तो दरवाज़ा बंद कर देता है। तो सोचता है कि कोई मस्ती कर रहा है, मतलब जैसे रूममेट इधर उधर के। तो फिर उसके बाद विराट अंदर आता है, वापस टीवी देखने के लिए बैठ जाता है। फिर दरवाजे पे नॉक नॉक की आवाज़ आती है। ठीक है, अब विराट सोचता है कौन मस्ती कर रहा है, तो दिमाग लगाता है। ये सोचता है कि इसके बगल वाले रूम में 16 नंबर में विनय नाम का एक लड़का रहता है। तो उसको फ़ोन करता है, बोलता है भाई एक काम कर, थोड़ा मेरे रूम के बाहर देख कोई है क्या। तो वो निकलता है, देखता है, बोलता है नहीं है भाई कोई। विराट बोलता है कोई बात, वो बोलता है कि ठीक है अब आवाज़ आएगी तो मैं तुझे बोलूँगा कोई तो मस्ती कर रहा है मेरे साथ। ठीक है, फिर आवाज़ थोड़ी ज़ोर से कोई पटकता है, मतलब दरवाजे पे 3 बार, टक टक टक, ज़ोर से। तो विराट वापस फ़ोन करता है, बोलता है भाई तुरंत देख अभी कोई तो खटखटाया, मतलब जो भी था मस्ती कर रहा है। ये बाहर निकलता है विनय। तो विनय बाहर निकलता है तो देखता है तो कोई नहीं होता है। तो बोलता है नहीं है भाई कोई यहाँ पे। तो विराट सोचता है लगता है विनय ही मस्ती कर रहा है, काम करते हैं दूसरे को फ़ोन करते हैं। तो फ़ोन लगाता है तो फर्स्ट फ्लोर पे उसकी एक श्वेता नाम की दोस्त रहती है। तो वो जो है श्वेता को फ़ोन करता है। तो लड़की तो झूठ बोलेगी नहीं, मतलब ये सोचता है, लेकिन इतनी रात को करे तो करे कैसे। तो उसको मतलब बात करता है, थोड़ा उससे हालचाल लेता है। हालचाल ले रहा होता है तब तक वापस दरवाजे पे 3 बार ज़ोर से खटखटाहट की आवाज़ वैसे ही आती है। तो ये चिल्लाता है, बोलता है पता है मुझे विनय तू ही है। तो कुछ आवाज़ आती नहीं है वहाँ से। फिर उसके बाद ये जा ही रहा होता है दरवाज़ा खोलने के लिए और लड़की को पूरी स्टोरी बता दिया होता है। तो इसकी लड़की ऊपर आती है और वैसे ही इसको आवाज़ आती है खटखटाने की। और ये लड़की कहती है, ये दरवाज़ा खुलने ही वाला होता है, तब तक लड़की कहती है कि नहीं कोई नहीं है तुम्हारे रूम के बाहर। और जो छोटा सा पीप होल नहीं होता है उसमें से ये देखता है। तो ये देखता है कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो फिर इसको थोड़ा डाउट होने लगता है कि इतनी रात को विनय मजाक नहीं कर रहा है, इतना कोई मजाक नहीं करेगा। श्वेता नीचे से ऊपर आ गई, उसको कोई दिखा नहीं। तो फिर उसके बाद ये मतलब अंदर से सोचता है और
फिर ये श्वेता को तुरंत बोल देता है कि एक काम करो, तुम रूम में चले जाओ। चले जाओ। नीचे चली जाती है फर्स्ट फ्लोर पे वो। अब जो है इसको थोड़ा डर लगने लगता है, क्योंकि इसको डाउट हो जाता है कि कुछ तो है। अब जो है ये वापस जाता है, सोचता है कि ध्यान नहीं देंगे, दरवाज़ा नहीं खुलता है, दरवाज़ा पूरा लॉक कर देता है। अब बहुत ज़ोर ज़ोर से कोई पीट रहा है दरवाजे पे, है ना। और उसके बाद इसकी मम्मी की आवाज़ आ रही है कि बेटा हम बता रहे हैं, तुम्हारा पूरा रुआं खड़ा हो रहा है, दरवाज़ा खोलो, मैं आई हूँ, तुम छुट्टियों में घर क्यों नहीं आए। तो ये सोच में पड़ जाता है कि मम्मी इतनी रात को बिना बताए। तो ये अपनी मम्मी को फ़ोन लगाता है, इसकी मम्मी फ़ोन नहीं उठाती हैं। तो उसके बाद ये वापस विनय को फ़ोन करता है, बोलता है भाई एक बार मेरे कमरे के बाहर देखना, मेरी मम्मी खड़ी हैं क्या। तो विनय बाहर निकलता है तो बोलता है नहीं, कोई नहीं खड़ा है। तो ये एकदम डर जाता है कि हमारा पूरा रुआं खड़ा हो गया। अब तुम डर जाता है। अब क्या होता है कि ये सोचता है कि अब हम लोग कुछ तो गड़बड़ है मतलब। तो ये अंदर से मतलब सब लॉक वॉक करके बैठ जाता है, कम्बल ओढ़ के, सोच लेता है कि अब सुबह तक दरवाज़ा तो खुलेंगे नहीं है। और मतलब ये मन में हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। फिर इसके बाद इसकी मम्मी की आवाज़ वापस आती है। अच्छा, खटखटाने की आवाज़ भी दूसरे कमरे तक नहीं जा रही होती है। कोई दरवाजा इतनी तेज से अगर पीटेगा तो बगल में, तो अगर यहीं पे कोई दरवाजा अगर पीटे तो बगल में आवाज जाए कोई पीट रहा है, क्यों कोई दूसरा कोई खोल के देखेगा, क्यों खोल नहीं रहा। लेकिन वो आवाज सिर्फ इसे सुनाई दे रही होगी। अब क्या हुआ कि जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया दरवाजा। तो इसने क्या किया, पूरा दरवाजा लॉक करके, हॉल का दरवाजा लॉक करके अंदर रूम में चला गया और रूम में जा करके कम्बल ओढ़ करके लेटा है। थोड़ी देर तक आवाज नहीं आई। कुछ देर बाद बहुत जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई, और इस बार दरवाजा बाहर का नहीं था, हॉल वाला था। इस बार हॉल के अंदर रूम का दरवाजा कोई पीट रहा था। एकदम डर गया ये, बहुत ज़्यादा डर गया, और इतना ज़्यादा डर गया कि मतलब ये एकदम मदहोश हो गया, बेहोश हो गया। जैसे होता है ना कि एकदम परेशान। तो सुबह उठा, मतलब इसकी आंखें सुबह खुली और वहाँ से ये निकल गया। और फिर उसके बाद निकलने के बाद इसने निर्णय लिया कि अब इस कमरे में हम लोग नहीं रहेंगे। और आदित्य और बादल को भी मतलब उसने बोल दिया कि भाई ऐसा ऐसा इवेंट हुआ है। उसके बाद वो बीमार हो गया, और मतलब कुछ 3 साल में उसकी डेथ हो गई, उस लड़के की। तो ये बड़ा ही मतलब एक स्ट्रेंज स्टोरी था। लोग बताते हैं कि आज भी मतलब उस लड़के की आवाज़ उस कमरे में, उस हॉस्टल के, सुनाई देती है। उसमें कोई रहता नहीं हो, कोई नहीं रहता, मतलब लोग नहीं जाते, अब उसमें ताला लग चुका है। और वो हॉस्टल में ही अब कोई नहीं जाना चाहता। फिर भी मतलब कुछ लोग हैं जो बाकी के, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर के ऊपर वाला जो फ्लोर है वहाँ पे रहते हैं, जिनके पास थोड़े पैसे की कमी है, क्योंकि काफ़ी सस्ता, कोई रहना ही नहीं चाहता वहाँ पे। तो मतलब ऐसी कहानी है मतलब वहाँ की। हमको लगता है कि ऐसा होगा कि कोई लड़का वहाँ मर गया होगा उसी कमरे में। और वो बार बार आना चाहता होगा उसी कमरे में। और ये एकमात्र घटना नहीं होगी फिर उस कमरे में। जैसे ये लड़का मरा वहाँ पे, वैसे कितने लोग उस कमरे में मर चुके होंगे एक आत्मा के चलते। ये हो सकता है क्योंकि ऐसा ही होता है लगभग जहाँ अकाल मृत्यु होती है तो कहते हैं ना कि जिसके आत्मा को शांति न मिली हो, और उस मरने के पश्चात जो क्रियाएं होती हैं वो अगर ना हुई हो तो आत्मा भटकती रहती है। सही बात है। तो अगर आत्मा भटक रही है तो जाहिर सी बात है आपको कहीं ना कहीं तो दिखाई देगी। सही बात है। क्योंकि अगर आप अपने हैं तब वो आत्मा आपको तो साक्षात दिखाई देगी। सही बात है। लेकिन अगर दूसरे हैं तो उनको भूत के रूप में तो दिखेगा। सही बात है। ये सब सारी चीजें मतलब अनुभव करती हैं। इससे यही पता चलता है कि सब सारी चीजें वही बहुत अच्छे से जान सकता है, समझ सकता है जो खुद अनुभव किया हो। क्योंकि अगर आप ऐसे ही किसी को बताएंगे जिसने कभी आज तक ऐसा चीज महसूस नहीं किया हो तो शायद उसको यह मानना थोड़ा मुश्किल हो, नहीं मानेगा। सही बात है। लेकिन ये वही मान सकता है जिसके साथ एक आध घटना ऐसी घटी हो। वो उसके लिए होगा ये सब। तो आज का हमारा पहला जो टॉकिंग सेशन था, इसमें हमने बहुत गंभीर चर्चाएं की। और हम चाहेंगे, हम अपना मेल ड्रॉप कर देंगे एक बना करके,
जिसमें कि लोग अपनी कहानियाँ शेयर कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपको लगे कि आपके साथ भी हुआ है हाँ, तो आप और भी हमारे सिर्फ साथ भूतिया साझा ही कर नहीं, सकते मतलब कुछ भी जीवन के रिलेटेड अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इनके ऊपर बात कर सकते हैं हैं। तो आपकी कहानी यहाँ हाँ आपकी प्रस्तुत की जाएगी, आपकी कहानी हाँ नाम के साथ। हाँ। और अगर आप ना चाहें कि नाम ना हाँ, हो अगर नाम आप गुप्त रखना चाहें तो आपका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। बिल्कुल। तो इसी के साथ हमें ये लगता है हमारे रुद्राज पांडे और ये मैं हमारे नीलेश मिश्रा मिश्रा मामा जी। इसी के साथ बहुत चर्चाएं हुई। अगर आपको पसंद आया हाँ कुछ तो भी, बिल्कुल। कोई भी कहानी और अगर अगर इसमें से यहाँ अच्छी तक लगी हो, वीडियो देखा है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब लाइक जरूर शेयर करें सब्सक्राइब चैनल को। जरूर कीजिएगा। हाँ। ये हमारा पहला वीडियो है। हाँ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, हाँ इसलिए आप सभी लाइक करें, सपोर्ट करें और शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें, इसे साझा करें। जिसको लगे कि हाँ इसके साथ हम साझा कर सकते हैं उसके साथ साझा करें। बिल्कुल।